साथियों, आज हम बात करना चाहेंगे कि आज हमारे गुरुदेव जी का जन्मदिन है। और गुरुदेव जी हमारे जो सूर्य प्रकाश बाबा जी थे, जिनका जिनकी ये उनकी फोटो है जो बीच में जो है। और अमिताभ बच्चन जी ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया सहारा परिवार में। उस समय ये 27/11/2024 को सहारा शहर में माननीय अमिताभ बच्चन जी ने इनकी हमारी जीवन यात्रा जो पुस्तक थी उसका जो है विमोचन ये किया। ये आप लोग देखें, ये जो बीच में तिरंगा इनके कंधे पड़ा है, यही हमारे बाबा जी हैं। ये सूरज प्रकाश, इनको हम लोग प्यार से बाबा जी कहते थे, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उस समय ये सारे पेपरों में ये कटिंगें ये उनकी आई हुई थी सभी पेपरों में। तो इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दिया था, इनके पिता का नाम स्वर्गीय भक्ति प्रसाद श्रीवास्तव था। वो लखनऊ के ही रहने वाले थे। लखनऊ, इनका जन्म हुआ सन 1915 आज के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन। और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने 1937 में ग्रेजुएशन किया। और लगभग 1932 में पहली बार गांधी जी के संपर्क में अमीनाबाद पार्क में एक जनसभा में वो आए हुए थे। उनके प्रति श्रद्धा हो गई और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की इच्छा जागृत हुई। पर पिता के समझाने और पढ़ाई जारी रखी। 1937 में इनका विवाह हो गया और इनके पिता का देहांत हो गया। जीवन निर्वाह के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बाद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में काम करने का इनको अवसर मिला। 1940 में पुत्र की मृत्यु हुई। 1941 में पुत्री का जन्म हुआ। 1941 में प्रांत के व्यक्तिगत सत्याग्रहियों की सूची अनुमोदित कराने के लिए गांधी जी के पास सेवाग्राम अध्यक्ष महोदय के साथ गया। 7-8 घंटे आश्रम में ठहरने, बापू के साथ भोजन करने और उनकी प्रार्थना में सम्मिलित होने का अवसर मिला। लौटने के कुछ ही समय बाद लखनऊ में गिरफ्तार हुए और 10 महीने लखनऊ, आगरा और उन्नाव जेलों में नजरबंद रहे। जब ये जेल में थे तभी उनकी धर्मपत्नी टीबी में बीमार हो गई और जेल से छूटने के 3 महीने बाद चल बसी। और फिर ये कांग्रेस कार्यालय में काम करने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले ही कुछ लोग भूमिगत हो गए और इलाहाबाद ले गए। कुछ समय बाद इनकी सबकी सलाह से कार्यालय दिल्ली से ले जाया गया। वहाँ इन लोगों ने 2 जनवरी 1943 को पकड़े गए मुकदमे पर दिल्ली जेल में रहे। 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। उसके बाद तबादला फिरोजपुर पंजाब में कर दिया गया। 1944 के मध्य रिहाई हो गई। आंदोलन के बाद जब सत्ता हाथ में आने की बात हुई तो रचनात्मक कार्य की ओर कुछ होने कारण 1946 में LT कर ली। 1947 से 1954 तक लखनऊ हायर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ के प्रिंसिपल के तौर पर कार्य किया। पर बापू का यह वचन याद आता रहा कि पढ़े लिखे लोगों को गांव की ओर जाकर सेवा करनी चाहिए। और सन 1954 में त्याग पर दे दिया और भगवान ने देहात जाने का प्रबंध कर दिया। 1954 में भरावन के ही लोगों ने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने की स्कीम बनाई। लोग लखनऊ गए और मुझसे मिले। इसे समझने के बाद भरावन गया। मालूम हुआ कि वहाँ 25 किलोमीटर के घेरे में कोई हाई स्कूल नहीं था और इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था। विभिन्न काम करने की दृष्टि से वो सभी बातें अनुकूल जान पड़ी और वहीं रहने का निश्चय कर लिया। तब से प्रसार के कार्य 1982 से 1900 तक मुझे ग्राम प्रधान के रूप में भी सम्मानित किया गया। इस समय क्षेत्र में 4 इंटर कॉलेज उन्होंने शुरू किए धीरे धीरे करके। और जब भी कोई कॉलेज एडेड हो जाता तो उसको छोड़ देते। ये इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में भी पूरा इनका मेरी जीवन यात्रा के बारे में पूरा दिया हुआ है। ये इसमें दिया हुआ है कि ये लाल बहादुर शास्त्री के, केशव देव मालवीय, पंडित श्री कृष्ण पालीवाल जैसे नेताओं के संपर्क में सीधे है। 1941 में पहली बार जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों भूमिगत रहकर कार्य किया। फिर सजा भुगती। 1944 में रिहाई के बाद शिक्षण का शुरू किया। साथ ही LT भी किया। लखनऊ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य बने। से मुक्त होकर हरदोई जिले के भरावन गांव पहुंचे। इस क्षेत्र का शैक्षिक वर्णन बदल गया। देहात में शिक्षा के साथ जीवन। और यहाँ पर इन्होंने भरावन में उनको बताते हैं तो इनके सानिध्य में हमें शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये
भरावन में आए उस समय भरावन में कोई स्कूल नहीं थे दूर दूर तक। भरावन लखनऊ से 50 किलोमीटर की सीमा दूरी पर है और हरदोई की सीमा वहाँ से 70-80 किलोमीटर है। तो हरदोई का पिछड़ा हुआ था और लखनऊ की सीमा ख़त्म होती है। वहाँ से लखनऊ की सीमा से माल मलिहाबाद से माल से 9 किलोमीटर आगे और भरावन है। वहाँ पर आकर के गोलबंगला स्थान था, वहाँ पर बाबा जी ने, सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी ने ये वहाँ पर विद्यालय शुरू किया। और वहाँ विद्यालय जब शुरू हुआ और काफ़ी परिश्रम करके उन्होंने सामाजिक बच्चों को सामाजिक भूमि में परिवर्तन करना बताया, समाज में कैसे सामाजिक कार्य किया जाए। तो पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्य की भी रचनात्मक कार्यों में बच्चों की रुचि डाली। और फिर करते करते स्कूल का सब लोगों ने सहयोग किया और स्कूल अच्छा चला और इसके बाद स्कूल को मान्यता प्राप्त हुई। तो मान्यता होने के बाद में फिर उसको बाबा जी ने अपने पास नहीं रखा, उसको अलग BBM इंटर कॉलेज नाम से भरावन चौराहे के पास में है अभी भी, तो वहाँ उसको स्थापित कर दिया गया। इसके बाद फिर दूसरा स्कूल के लिए शुरुआत की गई, उसके लिए परिश्रम किया गया और जब वो स्कूल चलने लगा तो उसको जनता इंटर कॉलेज नाम से भरावन से 2 किलोमीटर भरावन की सीमा पर ही भरावन ब्लॉक के पास वहाँ पर उसको स्थापित किया गया। वहाँ अभी भी चल रहा है। उसके बाद में फिर अवाया ऐसे तीसरा और फिर एक आखिरी में राजा देव सिंह सेवाश्रम विद्यालय जो वहीं गोलबंगला में संचालित है, उसकी भी मान्यता हो गई। और वो इसके बाद में अभी कन्या महाविद्यालय का उन्होंने शुरुआत किया और कन्या विद्यालय शुरू करते समय ही उसके बाद में उनकी पुस्तक ये लिखी और उसका बाद में उनका 3 दिसंबर 1996 में उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार से इनका हमारा मुझे बहुत सानिध्य मिला। मैं हमेशा इनसे पत्र लिखा करता था। मैं उस समय पटियाला में था तो मैंने पत्र उनको लिखा, तो उन्होंने पत्र में लिखा हुआ था तो हम उसके अक्सर पूछते रहते थे उनसे कि क्या हमारा जीवन जो है केवल उसके लिए रहेगा कि केवल अपने के लिए जीने खाने कमाने के लिए। तो बाबा जी हमेशा लिखा करते थे कि नहीं, चिंता मत करें। ये उनका एक पत्र है, उनका पत्र आज देखा तो मिल गया और उन्होंने लिखा उसमें कि हाथ में अपने को सौंप दो, ईश्वर के हाथ में अपने को सौंप दो, धैर्य बनाए रखो, समय आने पर वो तुम्हारी सेवाएं स्वीकार करेगा। ये उन्होंने लिखा उस समय। और अक्सर जब हम वहाँ से फिर बाहर से राजस्थान से नौकरी छोड़ के आए और बाबा जी के संपर्क में और फिर इसके बाद में हमने भरावन में तमाम सामाजिक आंदोलन किए, सूचना के अधिकार की पहली लड़ाई और ये सारे कार्य बाबा जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से हुए और आज इनकी जन्म शती है। तो इसलिए हम इनको फिर से याद करते हैं। और ये महान व्यक्तित्व जो थे की पुस्तक का विमोचन हुआ। इनके एक प्रिय शिष्य OP दीक्षित थे जो सहारा में डायरेक्टर पद पर पहुंचे, उन्होंने ही पुस्तक का विमोचन करवाया। लेकिन ये बात कहना चाहेंगे कि इन्होंने पूरा गांधी जी का जो सपना था वो साकार करने के लिए गांव में गए, लेकिन इनको अलग कर दिया गया। जबकि वो चाहते तो उस समय राजनीति में कोई पद ले सकते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे कहा कि आप कोई पद लेना चाहेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उस समय चाहते तो उस समय इनके संबंध सीधे थे, कोई राजनीतिक पद लेकर के बड़े नेता बन जाते, कोई राज्यपाल बन जाते, कहीं और किसी पद पर पहुंच जाते। लेकिन उन्होंने अपने को हटा करके और गांव में जाकर भरावन में 50-60 साल तक लगातार शिक्षा की ज्योत जलाई, करते रहे सामाजिक कार्य। और लेकिन सरकार ने उसको ध्यान बहुत नहीं किया। 2-1 पुरस्कार छोटे छोटे मिले, लेकिन उनका जन्म है और उनका इतना बड़ा योगदान है, उनका इतिहास में कहीं उनका जिक्र नाम नहीं है। तो ये बहुत एक बड़ी दुर्भाग्य है कि उनका इतिहास में नाम होना चाहिए था। उनको जो आज़ादी की लड़ाई लिखी गई उसमें इतिहास में जिक्र होना चाहिए था, उनको सम्मानित करना चाहिए था। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे चंद्रभान गुप्त, तो वो उनके सहयोगी थे और तमाम लोग थे, तो सभी लोग उनको जानते थे। तो लेकिन वो उन्होंने सामाजिक कार्य में गांव में जाके जीवन बिताया, तो मीडिया से उसे दूर होकर के तो लोगों ने उनको
सरकार ने उनको भुला दिया, उनके योगदान को भुला दिया गया। तो ये बहुत दुखदाई है कि उनका स्मारक बनाने के लिए प्रयास किया गया, हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। भरावन में एक मूर्ति छोटी लगी भी, लेकिन उनका चौराहे पर एक मूर्ति बनाने के थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बाबा जी के योगदान से तमाम उनके शिष्य बन करके आज उन्हीं की देन है कि हम आज जो भी आरटीए पे या भी जो भी काम कर पाए। तो आज उनकी खुद को बहुत बहुत उनकी आत्मा को शांति पहुँचे और उनका आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम उनके सपने को आगे साकार कर सकें। और सभी भाइयों से निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, बाबा जी की को याद करें। सूरज प्रकाश बाबा जी, धन्यवाद।